देश और दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ 2025 में अब कुछ ही दिन बचा हुआ है और हिंदू धर्म मानने वाले करोड़ों लोगों को इस खास मौके का बेसब्री से इंतजार रहता है। अभी हम आपको बताएंगे कि प्रयागराज में आयोजित होने वाले इस महाकुंभ में श्रद्धालु जाएं तो क्या-क्या करें जिससे उनका मेले में आना सफल हो जाए। पौष पूर्णिमा के दिन से शुरू हो रहा महाकुंभ महाशिवरात्रि के दिन तक चलेगा। इस साल कुंभ मेला 45 दिनों तक चलेगा। योगी सरकार ने कुंभ के आयोजन को लेकर बड़े पैमाने पर तैयारी की है। श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसका यूपी सरकार खास इंतजाम कर रही है। अगर आप भी महाकुंभ में जा रहे हैं और संगम में पवित्र स्नान करना चाहते हैं तो सबसे पहले वहां रहने की व्यवस्था बनाने की कोशिश करें और साथ ही बहुत जरूरी सामान ही अपने साथ लेकर जाएं ताकि आपको किसी परेशानी का सामना ही ना करना पड़े। जब आप महाकुंभ मेले में प्रयागराज पहुंचे तो सबसे पहले त्रिवेणी संगम पर जाएं, यहां पर दर्शन करें। स्नान करने का बहुत महत्व है। गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का संगम स्थल त्रिवेणी घाट ही है। ये घाट धार्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ श्रद्धालुओं को पवित्र स्नान करना चाहिए। मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से पाप धुलते हैं और आत्मा की शुद्धि होती है। साथ ही श्रद्धालु यहाँ भगवान की पूजा और ध्यान भी जरूर करें। इस घाट पर आप नाव की सवारी का आनंद भी उठा सकते हैं। महाकुंभ मेले में वहां के प्रसिद्ध लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन करना ना भूलें। इस मंदिर और मूर्ति का संबंध त्रेता युग से है। मान्यता है कि जब हनुमान जी अपने गुरु सूर्यदेव से शिक्षा दीक्षा पूरी करके सूर्यदेव के कहने पर अयोध्या जा रहे थे, तभी रास्ते में गंगा तट पर रात हो गई और उन्हें वहीं सोना पड़ गया। हनुमान जी गंगा को लांघने नहीं सकते थे, इसलिए वो वहीं रात्रि विश्राम किए और अगले दिन वहां से रवाना हुए। कुछ ही दिन पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मंदिर में पूजा अर्चना की थी। इसके अलावा महाकुंभ मेले के दौरान संगम तट पर गंगा आरती में जरूर शामिल होना चाहिए। प्रयागराज में गंगा नदी के तट पर गंगा आरती विश्व प्रसिद्ध है। ऋषिकेश और हरिद्वार के बाद यहाँ की आरती को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। माना जाता है कि इस आरती का हिस्सा बनने से पुण्य मिलता है। जब आप कुंभ मेले में प्रयागराज आएं तो अक्षय वट, जिसे अमर वृक्ष भी जरूर देखें। कहा जाता है कि कुंभ में स्नान का फल तभी मिलता है जब आप यहां स्थित अक्षय वट का दर्शन करने पहुंचे। संगम तट पर ही एक प्राचीन किला है जहां अक्षय वट स्थित है। अक्षय वट का जिक्र पुराणों में भी किया गया है। ये वृक्ष सृष्टि के विकास और प्रलय का साक्षी रहा है। अक्षय का मतलब होता है जिसका कभी क्षय न हो, जिसे नष्ट न किया जा सके, इसलिए इस वृक्ष को अक्षय वृक्ष कहा जाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ दर्शन कर चुके हैं। इस वृक्ष के बारे में मान्यता है कि इसे माता सीता ने आशीर्वाद दिया था कि प्रलय काल में जब धरती जलमग्न हो जाएगी, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तब भी वो हरा भरा रहेगा। पुरातत्व विज्ञान के वैज्ञानिकों के अनुसार इस वृक्ष की रासायनिक उम्र 3250 ईसा पूर्व बताई जाती है। मान्यता है कि इसके दर्शन से लोगों की मनोकामना पूरी होती है। प्रयागराज जाने के बाद कुंभ मेला क्षेत्र भी घूमने का प्रयास करें। इसी क्षेत्र में साधु संतों के टेंट लगे हुए हैं। यहीं 13 अखाड़ों के कैंप में भी आप घूम सकते हैं। इनमें जूना अखाड़ा सबसे खास है, जिसमें लाखों की संख्या में साधु संत हैं। मेला क्षेत्र में रोजाना कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं। आप इसका आनंद उठा सकते हैं। साथ ही अलग अलग जगहों पर आपको आध्यात्मिक प्रवचन भी देखने को मिलेंगे। आप यहाँ विद्वान साधु संतों से मिलकर बात कर सकते हैं। इसके साथ ही कुंभ के दौरान प्रयाग
शक्तिपीठ भी जरूर जाएं। ये संगम तट से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मान्यता है कि प्रयागराज में मां गंगा, यमुना और सरस्वती मां ललिता के चरण स्पर्श करते हुए प्रवाहित हो रही है। यही वजह है कि संगम में स्नान के बाद इस शक्तिपीठ का विशेष महत्व है। आप कुंभ में प्रयागराज जा रहे हैं तो आपको आनंद भवन और स्वराज भवन भी जाना चाहिए। आपको बता दें कि यूपी सरकार भी लगातार लोगों को बता रही है लोग कुंभ मेले में आए तो क्या देखें। इसी कड़ी में मंगलवार को सीएम ऑफिस के ट्विटर हैंडल पर श्रद्धालुओं से अनुरोध किया गया है कि महाकुंभ में कांस्य और अन्य धातुओं से निर्मित भगवान शिव के विशालकाय डमरू और त्रिशूल का दर्शन करना चाहिए। पोस्ट में लिखा गया है कि झूंसी में स्थापित भगवान शिव का विशालकाय डमरू और त्रिशूल आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। श्रद्धालु महाकुंभ आए और इसका दर्शन जरूर करें। महाकुंभ के दौरान शाही स्नान का भी बहुत धार्मिक महत्व है। इस बार कुल 6 शाही स्नान होगा। हालांकि हाल ही में सीएम योगी ने शाही स्नान का नाम बदलकर अमृत स्नान कर दिया है। शाही स्नान के दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचते हैं। ऐसे में उनकी सुविधा के लिए इस बार सीएम योगी ने शाही स्नान के दौरान किसी के लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं रहने की घोषणा की है। प्रयागराज के नैनी में योगी सरकार ने शिवालय पार्क का निर्माण करवाया है, जिसे भी श्रद्धालुओं को जरूर देखना चाहिए। 11 एकड़ में फैले इस पार्क में लोगों को भारतीय संस्कृति, मंदिरों की महिमा और पुराणों की दिव्यता देखने को मिलेगी। इस पार्क को भारत के मानचित्र के आकार में डिजाइन किया गया है।